देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग ये समझे आके रिलेशन क्या होता है। देखो अब ये रिलेशन वर्ड हम पहली बार तो सुन नहीं रहे। जैसे आम तौर पे हम कहते हैं कि भाई ये हमारे रिलेटिव हैं, हमारे रिलेशन में आते हैं, हमारे संबंधों में आते हैं, ठीक। तो रिलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा शब्द है ना। ये शब्द जो है वो जब एक छोटा बच्चा होता है वहां से शुरू हो जाता है और अंत तक उसके साथ में रहता है। तो इसी प्रकार रिलेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैथ्स में भी है। अब देखो जैसे हम जो इंसान होते हैं तो इंसानों के रिलेशन होते हैं कि भाई ये मेरा भाई है, बहन है, माता है, पिता है, टीचर है हमारा, है ना, वाइफ है, हस्बैंड है, ये इंसानों के रिलेशन होते हैं। अच्छा अब संख्याओं के अपने रिलेशन अलग होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक संख्या 2 है ना, और एक संख्या जो है वो 6 है। तो हम कहेंगे 2 में अगर 4 का एडिशन किया जाए तो 6 मिल जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे भाई कि भाई 3 में 4 का एडिशन किया जाए तो 7 मिल जाएगा। तो 3 और 7 में ये रिलेशन है, 2 और 6 में ये रिलेशन है ना। जैसे मैंने कहा भाई 4 है और एक 16 है, तो मैंने कहा अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा ना। तो 4 और 16 का एक रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है। तो संख्याओं में हजारों टाइप के रिलेशन संभव है। जैसे इंसानों के बीच के रिलेशन अलग हैं, संख्याओं के अपने रिलेशन अलग हैं। अब जैसे मान लो अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल के अपने रिलेशन अलग हैं। जैसे हम कहेंगे भाई एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर हो सकता है ना, या एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो ट्रायंगल्स के अपने अलग रिलेशन है ना। जैसे मान लो उनका स्ट्रेट लाइंस, अब स्ट्रेट लाइंस दो आपस में परपेंडिकुलर हो सकती हैं, मतलब उन्हें परपेंडिकुलर का रिलेशन। दो स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल हो सकते हैं, उनके पैरेलल का रिलेशन। तो ये जो रिलेशन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ये रिलेशन हर टाइप का पढ़ेंगे। मतलब इस रिलेशन में हम लोग संख्याओं का ही रिलेशन नहीं, ह्यूमन बीइंग्स हो, ट्रायंगल्स हो, स्ट्रेट लाइंस हो, सबके रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी रिलेशन हम लोग यहाँ पर डिटेल से नहीं पढ़ने जा रहे। मैं सिर्फ आपको रिलेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगा। डिटेल से रिलेशन मैंने अलग पढ़ाया हुआ है, उसका वीडियो बिल्कुल अलग है। वो रिलेशन डिटेल से हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, वो अलग वीडियो है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रिलेशन समझा रहे हैं जिससे फंक्शन समझ में आए। और बता दूं मैं, रिलेशन जो है ये आईआईटी के अपना पहले वाला एग्जाम में तो है, मेंस एग्जाम में है, लेकिन रिलेशन जो है ये 12th में इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आईआईटी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिलेशन जो है वो 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फंक्शन आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 12th में फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में फंक्शन का वेटेज कम है, लेकिन आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखो हम लोग जरा रिलेशन को समझें। है ना, रिलेशन को हम लोग थोड़ा समझें। देखो ध्यान दो, क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा हमारे पास ये एक सेट है ए, है ना, और ये मेरे पास एक दूसरा सेट है बी। एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट क्या होता है मैंने बताया। मान लीजिए, सेट छोड़िए, आप ये मान लीजिए ये एक घर है और ये दूसरा घर है। इस घर में A1 A2 A3 तीन लोग रहते हैं, और इस घर में B1 B2 B3 B4 चार लोग रहते हैं, मान लीजिए, है ना। ये घर है, इस घर में तीन बंदे रहते हैं, उनके नाम है A1 A2 A3। इस घर में चार लोग रहते हैं, उनके नाम है B1 B2 B3 B4। मैंने कहा मान लो A1 का बड़ा भाई B1 है, और A2 का बड़ा भाई B2 है, और A3 का बड़ा भाई B3 है। मैंने कहा मान लो, ठीक। तो हम कहेंगे कि सेट ए से लेकर के सेट बी में एक रिलेशन है, और उस रिलेशन का नाम क्या है बोलो, बड़ा भाई, दैट मीन्स एल्डर ब्रदर, है ना। तो हम कहेंगे कि एल्डर ब्रदर इज ए रिलेशन, है ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। क्योंकि देखो जैसे ए में जितने भी एलिमेंट हैं, A1 का बड़ा भाई B1 है, A2 का बड़ा भाई B2 है, A3 का बड़ा भाई B3 है। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके बड़े भाई बी में रह रहे हैं। इसका मतलब एल्डर ब्रदर ए से लेकर के बी तक में एक रिलेशन है। अब देखो ध्यान दो,
रिलेशन को इन जनरल हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। अब देखो क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि A1 का रिलेशन B1 से है तो इसको लिखेंगे A1, B1। फिर A2 का रिलेशन B2 से है तो इसको कहेंगे A2, B2। फिर A3 का रिलेशन B3 से है तो इसको कहेंगे A3, B3, बस ऐसे करके इस तरीके के पेयर बनाएंगे और इन पेयर्स को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इन पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता, ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि इनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मतलब A1, B1 है तो पहले A1 आएगा फिर B1 आएगा, इसे उल्टा नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो पेयर होते हैं इन पेयर्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तभी इन पेयर्स को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं ना। तो A1, B1 एक ऑर्डर्ड पेयर है, A2, B2 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, A3, B3 तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक। तो ये सारे के सारे हमारे ऑर्डर्ड, हाँ ऑर्डर्ड पेयर को तो आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, फर्क नहीं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के आपस के एलिमेंट्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो रिलेशन जो है, अब जैसे यहाँ पर ये रिलेशन एल्डर ब्रदर का है, हम एल्डर ब्रदर की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर जैसे मैंने रिलेशन की बात की तो देखो ये रिलेशन आ गया। अब रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स होते हैं A1, A2, A3, जैसे यहाँ पर देखो ये A1, A2, A3, इनको कहा जाता है डोमेन। रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है डोमेन। और देखो जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3, इन्हें कहा जाता है रेंज, है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट्स है A1, A2, A3 ये डोमेन, जो सेकेंड एलिमेंट्स है B1, B2, B3 वो क्या हो गए बोलो, रेंज। ध्यान दीजिए ये जो सेकेंड एलिमेंट्स है ये सेट B से आ रहे हैं, तो जहां से सेकेंड एलिमेंट्स आते हैं उस पूरे को बोलते हैं कोडोमेन। तो मतलब देखो ये B1, B2, B3 और B4 ये पूरा क्या हो गया बोलो, कोडोमेन, है ना। इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, जहां से सेकेंड एलिमेंट्स आते हैं, है ना। और जो सेकेंड एलिमेंट दिखाई देते हैं उनको कहते हैं रेंज। अब देखो जैसे इसमें B4 नहीं है तो B4 रेंज में नहीं आएगा, है ना, लेकिन ये B4 कोडोमेन में आएगा। तो जहां से ये दूसरे वाले एलिमेंट्स आते हैं उस पूरे को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक। और जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं रेंज, और जो जो पहले वाले होते हैं उन्हें कहते हैं डोमेन, और जो दूसरे वाले होते हैं उन्हें कहते हैं रेंज। ध्यान देना। अब देखो जैसे मैं क्या करूंगा, इसी रिलेशन को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, है ना, R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज एल्डर ब्रदर ऑफ x, है ना। y क्या है बोलो, x का बड़ा भाई, x का क्या है बोलो, एल्डर ब्रदर, है ना। y क्या हो गया बोलो, x का एल्डर ब्रदर, y क्या है, x का बड़ा भाई है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो सच दैट का प्रयोग किया है तो इसको हम लोग कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। ये जो हमने रिलेशन को लिखा है, रिलेशन के इस तरीके को बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, और इस तरीके को कहते हैं टेबुलर मेथड यानी कि रोस्टर मेथड, ठीक। ध्यान रखना जो बात मैंने सेट में बताई थी वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर ये बताना पड़ता है कि x क्या है y क्या है। देखो अब जैसे जो x है वो सेट A से है, A से, और A क्या है, A में 3 एलिमेंट्स है, क्या क्या, A1, A2 और A3। इसी प्रकार जो y है देखो वो B से है, y मतलब सेकंड एलिमेंट कहां से आ रहा है, B से। और बोलो B क्या है, B है देखो B1, B2, B3 और B4, ये y है ना। x आता है A से और y कहां से आता है बोलो, B से, ठीक। तो ये क्या हुआ, सेट को लिखने के भी देखो दो तरीके हैं। ये वाला तरीका हो जाएगा अपना सेट बिल्डर मेथड, और ये तरीका क्या हो जाएगा बोलो, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, ठीक है। जरा सब बच्चे इसको ध्यान से लिखें।
अभी मैं फिर आगे और भी नई नई बातें आपको बताता हूँ, क्योंकि फंक्शन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा रिलेशन की जानकारी होना जरूरी होता है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन एक्चुअली रिलेशन से ही आती है, ध्यान रखिए। इसको लिखे सब बच्चे।